स्वागत है आपको रूबरू में आपके साथ मैं हूं नगमा खान। आज हम बात करेंगे कुत्तों की। धर्मेंद्र के मूवी वाले कुत्ते कमीने वाले जो डायलॉग के साथ हमेशा धर्मेंद्र अपनी मूवी में कहते थे, वो कुत्ते नहीं बल्कि ये एक प्रजाति है जिसे कुत्ते कहते हैं। कुत्ते इसलिए हम कह रहे हैं, आज कुत्तों की बात कर रहे हैं कि कुत्ते पूरे मीरा भाईंदर में जिधर देखो वहाँ पर आपको देखने मिल जाएंगे। वैसे तो ये जानवर बड़ा वफादार होता है, लेकिन आजकल इस जानवर को न जाने क्या क्या कहा जा रहा है। थोड़ी सी जानवरों का हम ये कह सकते हैं कि उन्हें तो इतना दिमाग होता नहीं, लेकिन ये किस तरह से परेशानी में पड़ गए जानवर भी, और इनकी वजह से जो आम जनता है वो भी, क्योंकि ये जानवर बहुत ज़्यादा हो गए हैं मीरा भाईंदर में। और जिधर भी देखेंगे आप, ये लोगों के ऊपर हमला भी कर रहे हैं। और कुछ जगहों पर ऐसा हुआ है कि ये लोगों ने इन पर भी हमला कर दिया है और इन्हें घायल कर दिया है। बात यह है कि जब लोगों को ये घायल कर रहे हैं तो कोई बोलने नहीं आ रहा है, लेकिन जब ये लोग इन्हें घायल कर रहे हैं तब लोग बोल देते हैं कि आप बेज़ुबान जानवरों को मार रहे हैं। ये सही बात है कि हम किसी भी बेज़ुबान जानवर को मार नहीं सकते, ये कानूनन अपराध भी है। लेकिन इस तरह की जो परेशानी स्थिति मीरा भाईंदर में क्यों आई है और किस तरीके से ये बातें बढ़ रही हैं, कि जो सिलसिला बढ़ रहा है उनके काटने का, कुत्तों के परेशान करने का लोगों को, आइए सबसे पहले हम एक नज़र डालते हैं कि मीरा भाईंदर में ये जो रिपोर्ट है ये किस तरह की रिपोर्ट है और इस पर क्या है, आंकड़े क्या कह रहे हैं कि ये काटने का सिलसिला है कितने सालों से बढ़ता जा रहा है। इस पर पहले अब हम एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है मीरा भाईंदर में। मीरा भाईंदर शहर में कुत्तों के काटने और मनुष्यों पर हिंसक हमलों के मामलों में अचानक वृद्धि देखी गई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2022 में मीरा भाईंदर शहर के बाहर चिकित्सा संस्थानों में कुत्ते के काटने के 10,145 मामले प्राप्त हुए थे, जिनमें सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र PHC और मीरा भाईंदर नगर पालिका द्वारा संचालित अस्पताल शामिल थे, जबकि 3,779 मामले दर्ज किए गए हैं। इस साल के पहले 5 महीनों में मई के पहले 15 दिनों में 158 मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे पिछले 17 महीनों में कुल मामलों की संख्या 14,073 हो गई है। यह औसतन लगभग 28 डॉग बाइट पीड़ितों का दौरा करता है। एंटी रेबीज वैक्सीन लेने के लिए हर दिन सिविक रन हीलिंग हब कुत्ते के काटने वाले पीड़ितों को दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण इंजेक्शन है, जबकि बाजार में ARV की एक सीसी की कीमत लगभग 500 से 700 के बीच में है। नगर पालिका द्वारा संचालित चिकित्सा संस्थानों में इसे मुफ्त दिया जाता है। आमतौर पर डॉक्टर चोट की प्रकृति के आधार पर टीके की 4 से 5 खुराक की सलाह देते हैं। स्वास्थ्य विभाग को 2022 और 2023 में 25,548 और 20,800 ARV प्राप्त हुए। वर्तमान ARV स्टॉक की संख्या 1600 है। यह इंजेक्शन नगर पालिका के पास प्राप्त हुए हैं। यह स्वास्थ्य प्रभारी डॉक्टर नंद किशोर लहाड़े का कहना है। रिपोर्ट पर ध्यान दिया कि ये बहुत सारी वजह हो सकती है, क्योंकि जब जानवरों को खाना नहीं मिल रहा है और वो इस तादाद में हो रहे हैं, वो चिड़चिड़े भी हो रहे होंगे, पानी नहीं मिल रहा है और उनको एक जगह पर देख रेख के लिए रखा भी नहीं जा रहा है। जो सेंटर है वो कई दिनों से बंद पड़े हुए हैं। ये सारी चीज़ें भी साथ में चल रही हैं और उनको कितनी परेशानी हो रही है, उनको एक्सीडेंट उनका हो जा रहा है तो तब भी वो घायल पड़े हैं। तो ये भी कंडीशन होती है कुत्तों की। तो इस तरीके से भी घटनाएं हो रही है, तो जिसमें लोग, जो आम जनता है वो शिकार हो रही है कुत्तों की। तो आइए ये एक बार हमने जाना कि किस तरीके से जो काटने का सिलसिला बढ़ा था। अब एक नज़र हम मीरा भाईंदर की जो नगर पालिका उसने क्या किया और कुत्तों का जो जनसंख्या है वो कुछ सालों में कहाँ तक बढ़ गई और इस तरीके से चारों तरफ कुत्ते इतने ज़्यादा कैसे हो गए हैं, इनकी जनसंख्या पर भी हम एक नज़र डालते हैं। मीरा भाईंदर में ऐसे समय में जब कुत्ते के काटने के मामले खतरनाक अनुपात में पहुंच गए हैं और मीरा भाईंदर नगर पालिका का पशुपालन विभाग और अपने क्षेत्र में मौजूद कुत्तों की संख्या के बारे में अनभिज्ञता का दावा करता है। कुत्ते की नसबंदी का 100% लक्ष्य हासिल करने का 8 साल पहले से अधिक समय हो चुका है और यह मामला पूरी तरह से अधर में लटका है। MBMC ने 2004 में गौथन उत्तन में अपने अकेले नसबंदी क्लिनिक में पशु जन्म नियंत्रण परियोजना शुरू की थी। कई डेडलाइन मिस करने के बाद MBMC ने 2015 में ठाणे स्थित एक संगठन को 2 महीने की समय सीमा के भीतर आवारा कुत्तों को 100% नसबंदी सुनिश्चित करने के लिए सूचीबद्ध किया। हालांकि NGO को जन्म नियंत्रण कार्यक्रमों के दौरान जानवरों के प्रति क्रूरता के लिए मान्यता दी गई। नगर पालिका को अनुबंध समाप्त करने के लिए प्रेरित किया गया और उसके बाद MBMC नसबंदी परियोजना के लिए विभिन्न संगठनों को नियुक्त कर रहा है। क्लिनिक पिछले 8 महीने से अधिक समय से बेकार पड़ा हुआ है। नवंबर 2022 में MBMC ने भाईंदर स्थित एक ट्रस्ट को जिम्मेदारी सौंपी थी। मूल्य संशोधन के बाद नगर पालिका अब लिंग की परवाह किए बिना नसबंदी के लिए प्रति कुत्ते
1650 रुपए का भुगतान कर रही है। अनुबंध में आवारा कुत्तों को उठाना, नसबंदी, एंटी रेबीज टीकाकरण यानी कि ARV का प्रशासन, पोस्ट ऑपरेटिव देखभाल और 1 सप्ताह के भीतर उनके क्षेत्र में उनकी रिहाई शामिल है। 100 पिंजरों और 1 वैन से सुसज्जित एजेंसी के पास एक टीम है जिसमें पशु चिकित्सक, कुत्ते पकड़ने वाले और अन्य सहायक कर्मचारी शामिल होते हैं। हालांकि MBMC द्वारा पिछले 18 वर्षों में कुत्तों की नसबंदी परियोजना पर 4,52,96,662 रुपए की भारी खर्च के बावजूद 1 वर्ष से कम उम्र के सभी कुत्तों की नसबंदी के लक्ष्य पर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है, यानी कि आज तक पूरी तरह से कुत्तों की नसबंदी नहीं की गई है। MBMC के पशु चिकित्सा विभाग के प्रमुख डॉक्टर विक्रम निराताले ने कहा, हमने ये सुनिश्चित करने के लिए क्लिनिक के बुनियादी ढांचे को उन्नत किया है कि कार्य वैज्ञानिक रूप से और परिणामों को ध्यान में रखते हुए किया जाए। हालांकि स्पष्टता एक समय सीमा के भाग्य को दूर करती है। 2007 और 2012 में आयोजित कुत्तों की जनगणना के कार्यक्रमों के अनुसार मीरा भाईंदर शहर में कुत्तों की संख्या क्रमशः 18,828 और 8,275 थी, जो अब कई गुना बढ़ गई है। हमने आपको सारी की सारी रिपोर्ट बता दी दोनों तरह की, और अब हमको ये हम जो देख पा रहे हैं और अभी खबरें आ रही है कि जो नसबंदी का काम शुरू किया गया है, लेकिन ये तादाद इतनी ज़्यादा है कि जिस तरीके से नसबंदी होना शुरू हुआ है मीरा भाईंदर में, नगर पालिका जो कर रही है उस तरीके से नहीं हो पा रहा है। अगर ये कुछ दिनों और सिलसिला धीरे स्थिति में चला तो हालत मीरा भाईंदर की और ख़राब हो सकती है, कुत्तों के मामले में भी और लोगों के परेशानी के मामले में भी। मिलेंगे फिर हम ऐसे किसी विषय पर, तब तक के लिए शुक्रिया।